हेलो बच्चों, बात करेंगे कि क्लास 10th के बोर्ड में आप 95% मार्क्स कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले तो 95% मार्क्स लाने के लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसको आप ध्यान रख के 95% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस आपको डेडिकेशन का ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपको सबसे पहले 95% मार्क्स लाना है तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तभी हमारे आसपास की नेचर इस चीज़ को मिलाने की कोशिश करेगा। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे 95% स्कोर माई एम लिख करके चिपका दीजिए। बगल में आप अपने पेरेंट्स का एक फ़ोटो भी रखिए ताकि आपको याद रहे कि आप 95% मार्क्स किसके लिए लाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है कि आज ही और अभी सीबीएसई का पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और उस पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। उसको आपको हमेशा फॉलो करना है। दूसरा है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल हो। तीसरा हम कह सकते हैं कि 3 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी का एक प्लान है। वो 3 आवर्स सेल्फ स्टडी प्लान कैसे वर्क करता है इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। 3 आवर्स का मतलब है कि आप पूरे दिन में पर डे 3 घंटे ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा दिन ही पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से आपको ज़्यादातर चीज़ें कन्फ्यूजन वाली आएंगी, लेकिन आपको ये काम पर डे करना है। अगर पर डे 3 आवर्स आप कर रहे हैं तो आपको 95% मार्क्स लाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला घंटा, फर्स्ट आवर जो आपको बिताना है उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादातर गलती भी करते हैं। तो आप ऐसा कोशिश करोगे कि मैथमेटिक्स में आप कैसे पढ़ पाओ। 1 घंटे डेली आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जो 2 घंटे बच गए उसको 30 मिनट्स में 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। 4 सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक सेक्शन में आपको साइंस पढ़ना है, दूसरे सेक्शन में एसएसटी पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश और फिर जो आपका लिटरेचर संस्कृत या हिंदी है। इस 4 सब्जेक्ट को 30 मिनट्स पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर साइंस में तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बच्चों पर डे साइंस के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रूटीन बनाइए कि आप फिजिक्स कब पढ़ोगे, केमिस्ट्री कब पढ़ोगे और बायोलॉजी कब पढ़ोगे। और उसी तरह से एसएसटी के लिए भी आप रूटीन बनाइए कि 30 मिनट्स किस दिन आप एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ोगे, किस दिन सिविक्स पढ़ोगे और किस दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। इस तरह से आपने एक बना देना है एक टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को बनाने के बाद आप जब भी मैथ्स के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जब भी चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए डाउटफुल है। तो जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत हार्ड है उसको मार्क कीजिए, उसी समय उसको मार्क कीजिए और उसको स्टार मार्क कीजिए। अगर थोड़ा मुश्किल है 1 स्टार, अगर ज़्यादा मुश्किल है तो 2 स्टार मार्क कीजिए, ताकि जब रिवाइज करें आप तब उस समय यही क्वेश्चंस की रिवाइज कर पाएँ। ठीक है बच्चों। अगला है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। आपका जो नोट्स होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होना चाहिए। और ये नहीं कि पूरा बुक छाप दिए हैं। आपका जो नोट्स होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए, और जो भी नोट्स आप बनाएंगे वो नोट्स आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व किए। जैसे एक चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हो रहा है तो पिछले जो सालों में पूछा गया क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उसको निकालिए और उसको प्रॉपर नोट्स में लिखिए और उसको बनाइए। तब आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रिपेयर हो पाया है। मैथ्स के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि पर डे सिर्फ 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप पूरा मैथ्स लगे हैं, दिन भर लगे हैं, पूरा एक चैप्टर बना दिए और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़े। ये करना बहुत ही ख़राब होता है। इससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप जब कर रहे हो तो अच्छे करोगे, फिर आप छोड़ोगे तो बहुत दिन गैप चला जाएगा। आपको पर डे 10 क्वेश्चन करना है। आप सोचो कि अगर पर डे 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आपके पास 300 डेज हैं तो उसमें आपको 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अगर सीबीएसई क्वेश्चंस पूछेगा तो इस 3000 के अंदर से ही क्वेश्चन रहेगा, तो जो उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट पे।
आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, फुली डिपेंड कि हमारे स्कूल के सर करा देंगे, कोचिंग के टीचर करा देंगे या हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, नहीं। आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना है, खुद ही नोट्स बनाना है, खुद ही स्टडी करना है और खुद ही आपको उसको फॉलो करना है। और सबसे लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो डेडिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पर डे का आपको एक एम होना चाहिए कि आज हम इतने पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और कल हम इतने पार्ट कंप्लीट करेंगे, एक स्टडी प्लान होना चाहिए। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी के बुक्स को तो पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी के बुक्स से बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बोर्ड में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के थ्योरीज पढ़ने हैं और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर चैप्टर पढ़ने के बाद, जैसे साइंस वगैरह चैप्टर में एक फार्मूला सीट लास्ट में बनना चाहिए। उसमें क्या होगा, सिर्फ आप वो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखोगे जो कि एक पेज का होगा और उस एक पेज में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप डिस्कस किए रहोगे जो कि उस चैप्टर में आ रहा होगा और जो आपको समझने में कठिन लग रहा होगा। और ऐसा अगर आप कर रहे हो तो यकीन मानिए कि नेक्स्ट ईयर आपका 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे 95% मार्क्स लाना है। और जब तक ये चीज़ें आप खुद से नहीं करोगे तो कोई आपको करके नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। नोट्स कैसे बनाएंगे इसको लेकर के हम फिर वीडियो बनाएंगे कि आपका एक प्रॉपर नोट्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से होना चाहिए और उसमें आपके क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको टफ लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी के दूसरे की नोट्स की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरे के नोट्स की चीटिंग करते हैं तो इससे हमें दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। खुद का प्रॉब्लम क्या हुआ वो तब पता चलेगा जब हम खुद ही नोट्स क्रिएट करेंगे, खुद ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इस समय आपके स्कूल और कोचिंग वगैरह ऑफलाइन बंद है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और इसके लिए तो सेल्फ स्टडी आपको करना ही होगा। तो जो 3 आवर्स प्लान बताएं उसको फॉलो करके देखिए। इसको जैसे ही आप 3 मंथ्स फॉलो करोगे तो एक आदत बन जाएगी। अगर 90 डेज आप इसको फॉलो कर देते हो तो इसका एक आदत बन जाएगा और फिर आपको आगे अपने आप वो मेहनत करते चले जाओगे। तो चलिए, हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपको 95% मार्क्स आसानी से आ जाए सीबीएसई बोर्ड में।